प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ कि नहीं, कहीं घूमने जा सकती हूँ कि नहीं, कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगी, मेरी डिलीवरी समय से पहले तो नहीं हो जाएगी। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अनोखा एहसास होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9 महीने के लिए अपने आप को घर में कैद कर लें। बहुत सारी महिलाएँ ऑफिस जा रही हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और वो पूरे 9 महीने पे एक हेल्दी बेबी को जन्म देती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ट्रैवल करना है कि नहीं करना है, ये आपके और बेबी के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप ट्रैवल आसानी से कर सकती हैं। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान किन महिलाओं को जर्नी नहीं करना चाहिए और जर्नी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जो कॉमन मोड है रोड जर्नी, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान बाइक या स्कूटर पे सफ़र करना बहुत ज़्यादा आइडियल ऑप्शन नहीं है, इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेवल करना ही है तो आप दोनों तरफ पैर करके आराम से बैठें, जिससे जर्क लगने पे आपके गिरने की संभावना कम हो जाती है। अगर स्मूथ रास्ता है तो आप ई रिक्शा पे जा सकती हैं, लेकिन अगर ख़राब रास्ते हैं, गड्ढे वाले रास्ते हैं, तो आप रिक्शा और ई रिक्शा पे सफ़र करने से बचें, क्योंकि इसमें कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं होते हैं, कोई सीट बेल्ट नहीं होता है। तो जर्क लगने पे आपको झटका लग सकता है, आप रिक्शे पर से गिर सकती हैं। ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई रिक्शा के मुकाबले कुछ सेफ़ होता है, लेकिन इस पे भी आप बहुत लंबी जर्नी करने से बचें। और अगर गड्ढे वाले रास्ते हैं तो आप सफ़र पे ऐसे ना जाएं। कार में आप सफ़र कर सकती हैं और कार में सफ़र करते समय आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और जो आपका सीट बेल्ट है उसको बेली के नीचे रखें। बस में भी आप सफ़र कर सकती हैं, लेकिन जो बस के टायर की ऊपर वाली सीट होती है उस पर आप ना बैठें, उसमें जर्क ज़्यादा लगता है। ट्रेन में आप सेफली जर्नी कर सकती हैं। अगर लंबी जर्नी है तो आप मिडिल और अपर वाली जो सीट है उसको चूज़ ना करें, लोअर बर्थ को आप चूज़ करें। प्रेगनेंसी के दौरान आप एयर ट्रेवल आसानी से कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर ट्रेवल करने के दौरान आपका जो भी एयरलाइंस है उसे कंफर्म कर लीजिए कि वो कितने वीक्स तक जर्नी अलाउ करते हैं। डोमेस्टिक जो एयरलाइंस होती हैं वो जनरली 36 वीक्स तक जर्नी अलाउ करती हैं। अगर आप इंटरनेशनल कहीं फ्लाई कर रही हैं तो उस समय आपको ये कंफर्म करके जाएं, और इस समय पे आपको फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी देना होता है। जनरली ये लोग 28 वीक्स तक जर्नी अलाउ करते हैं। आपको अपने डॉक्टर से जर्नी करने से पहले ये सर्टिफिकेट लेना होता है। उसमें डॉक्टर ये मेजर करते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है वो बताते हैं, और उसमें ये मेंशन किया रहता है कि आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से जर्नी कर सकती हैं। प्लेन में सफ़र करते समय आप साइड वाली जो सीट होती है, यानी कि जो गलियारे वाली सीट होती है, उसको चूज करें। इससे आपको पैरों को सीधा करने में और बाहर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कई बार वॉशरूम जाना होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। बीच बीच में आप पैरों को हिलाते रहें, और अगर बहुत लंबी जर्नी है तो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा वॉक भी कर सकती हैं। सिप या क्रूज में ट्रैवलिंग के दौरान आपको सी सिकनेस जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आप पहली बार सिप या क्रूज में सफ़र कर रही हैं तो ये बहुत ही आइडियल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पहले सिप में सफ़र कर चुकी हैं और आपको सी सिकनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती हैं तो आप आराम से जर्नी कर सकती हैं। नोरो वायरस इन्फेक्शन सिप या क्रूज में सफ़र करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपको वोमिटिंग, डायरिया, क्रैम्पिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यह खाने पीने से और सरफेस को टच करने से फैलता है। तो सफ़र के दौरान आप ओकेजनली अपने हाथों को वॉश करते रहें या फिर सैनिटाइज करती रहें। किन कंडीशंस में आपको सफ़र नहीं करना चाहिए? अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर और भी किसी तरह के प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, या फिर सर्वाइकल में आपके स्टिचेस लगे हुए हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है,
प्रीक्लेम्सिया की प्रॉब्लम है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर आपको पहले प्री टर्म डिलीवरी, मिसकैरेज या फिर प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की हिस्ट्री रही है, तो ऐसे समय में आपको जर्नी अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे पूरा चेकअप कराएं, उसके बाद ही कोई जर्नी प्लान करें। जर्नी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? जर्नी करते समय आप कंफर्टेबल क्लॉथ्स और शूज़ पहने, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पॉल्यूटेड जगह पे आप जर्नी करने से बचें। सब ख़राब रास्ते वाली जर्नी अगर है तो उसको आप जितना हो सके अवॉइड करिए। जर्नी के दौरान आपको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक आपको अवॉइड करना है। रॉ और अनकुक्ड फूड खाने से बचिए और अपनी जो भी ज़रूरी दवाएं हैं उनको साथ रखिए। अगर सफ़र आपका लंबा है तो बीच बीच में आप पैरों और पंजों को हिलाते रहिए। अगर मौका मिले तो थोड़ी थोड़ी देर पे रुक के वॉक भी कर लीजिए। ऐसा आप करेंगी तो डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क को ये कम करता है। अगर लंबे समय के लिए आप कहीं जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी है, तो ऐसे में आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड की एक कॉपी अपने साथ रखिए, ताकि अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो आपकी जो भी हेल्थ रिपोर्ट है वो आपके साथ रहे, ताकि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में आसानी रहे। अगर आपको ट्रैवल के दौरान वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, टाइटनेस है, कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज है, ब्लड विजन है, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र करने का गोल्डन पीरियड होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 14 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी। ऐसे टाइम में आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होती है। रिस्क जो है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है, मिसकैरेज, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी कम हो जाता है, आप खुद को एनर्जेटिक भी फील करती हैं। तो ऐसे टाइम में आप अपनी वेकेशंस को प्लान कर सकती हैं, लेकिन हिल स्टेशन पे जाने से बचें। 28 हफ्ते के बाद आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, बहुत लंबे समय तक आप एक जगह बैठने में भी आपको परेशानी होती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपका वेकेशन प्लान करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ड्राइव कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप ड्राइव कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्क वाली जगह से बचना है और ऐसी जगहों पे आपको नहीं जाना है। और ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट आप ज़रूर लगाएं। टू व्हीलर को राइड करने से बचें। टू व्हीलर को राइड करते समय अगर आपको गिरने से चक्कर आए तो आप गिर सकती हैं और आपके बेबी दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो टू व्हीलर को आप राइड करने से बचें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।